हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग जैट के 2015 से 2024 तक के डिसीजन मेकिंग के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग जैट 2022 का सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सेट सेज दैट फंडामेंटल रिसर्च इन साइंस फॉर कॉर्पोरेट एप्लीकेशंस FURSCA is an R&D unit of a public sector undertaking PSU. FURCSA's employee are research scientists who assist the public sector undertaking through their R&D. Given the far-reaching implications of its research, FURCSA was established as a separate entity near the factory of the PSU. ठीक है, मतलब एक रिसर्च बेसिकली रिसर्च कॉर्पोरेट एप्लीकेशन है जो एक PSU के पास एस्टैब्लिश की गई है. This has three levels of hierarchy: junior, senior and chief scientist, and all of them reside on campus. Hence every scientist, regardless of hierarchy, reside in a house that is similar in all aspects. Though the scientists are entitled to a house rent allowance, given the distance of FURSCA from the city, housing them on the campus makes sense. मतलब बेसिकली वो ये कि सारे के सारे साइंटिस्ट को किसी भी लेवल के हो, रिगार्डलेस ऑफ द हायरार्की, कैंपस पे एक हाउस जो है वो दिया गया है ताकि वो जो डिस्टेंस होता है उनका, ट्रैवलिंग का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो खत्म हो जाए. ठीक है. द न्यू रिक्रूट्स आर प्रोवाइडेड अ ट्रांजिट एकोमोडेशन इन द इंस्टीट्यूट स्टूडियो अपार्टमेंट्स until vacant houses are available. For these recruits, a queue has been created on the basis of their date of joining and not on hierarchy, with the most recent recruit going to the last in the queue. Execution of this policy is the responsibility of FURSCA Chief Administrative Officer CAO, who reports to the Director of FURSCA. तो बेसिकली कि नए रिक्रूट्स जो आते हैं कि भाई आप नए रिक्रूट्स आए, अभी लाइन में मान लो 3 लोग हैं, आपको एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रख रखा है और आपको हाउस, जब हाउस खाली होगा, तो जैसे आपका 4th नंबर है तो हाउस खाली हुआ तो पहले 1 को मिलेगा, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर आपका नंबर आएगा. राइट. तो वैसा यहाँ पे सिस्टम है. Harsh Kohli resides in house number 324 since long. Harsh wants to move from a 3 series house to a 2 series house because his mother-in-law, a chief scientist, lives alone in house number 225. A few years back, Harsh formally requested the CAO to allow him to move to a 2 series house whenever available. Recently, when house number 224 became vacant, Harsh appeals to the CEO for that house, citing his earlier request. Currently, there are 5 scientists in the waiting queue and Sof Tongud is on the top of the queue. तो बेसिकली हर्ष कोहली ने, ये अभी 324 में रहते हैं बट इनको 2 सीरीज हाउस में जाना है. इनने सीईओ को बहुत पहले से ये एप्लीकेशन डाल रखी है. अभी बेसिकली जो हाउस है उसमें नेक्स्ट नंबर इनका है. From the following options, choose the best action to be taken by the CEO without violating the existing housing policy. मतलब existing housing policy को बिना violate किए क्या बेस्ट एक्शन रहेगा सीईओ की तरफ से. ठीक है, देखते हैं. ऑप्शन ए, अलॉट हाउस नंबर 224 टू सॉफ, आस्किंग हर्ष टू नेगोशिएट अ पॉसिबल स्वैप विद सॉफ. ऐसा कर सकते हैं कि मतलब बेसिकली जैसे सॉफ को दे दिया, सॉफ के साथ आप जो स्वैप करना चाहते हो, तो एक पॉसिबल तरीका हो सकता है आप आपस में बांट लो तो. बट ये चीज ये है कि जो न्यू रिक्रूट्स है ना, नए जो रिक्रूट्स आए, उनका कोई ऐसा प्रेफरेंस नहीं है हाउस के लिए कि भाई मुझे तो यही वाला हाउस चाहिए, ये हाउस नंबर 2 सीरीज का ही हाउस चाहिए. उनका ये है कि भाई वो अभी स्टूडियो में रहते हैं और उनको जो हाउस मिले उस हाउस में वो शिफ्ट होने के लिए रेडी है. राइट. ये चीज है. क्यू में जो बंदा है जो स्टूडियो में रह रहा है वो हाउस में जाएगा, बट ये कहीं नहीं लिखा कि भाई मैं 324 में नहीं जाऊंगा, मैं तो 225 में जाऊंगा. ऐसा कोई प्रेफरेंस है नहीं. तो क्योंकि हर्ष कोहली ने बहुत पहले से ही यहाँ पे एप्लीकेशन डाल रखी है और उनकी ये नेसेसिटी है कि मुझे सेकंड सीरीज वाला ही हाउस चाहिए, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि भाई हर्ष कोहली को तो आपने दे दिया जो उनको चाहिए 224, और जिसमें अभी वो रह रहे हैं उसमें आप शिफ्ट कर दो सॉफ को, क्योंकि सॉफ का ऐसा कोई प्रेफरेंस है ही नहीं. राइट. तो ये क्या होगा, दोनों पार्टी, क्योंकि सॉफ को घर मिलना चाहिए था, उनको घर मिल गया, और हर्ष को अपनी पसंद का 2 सीरीज का चाहिए था घर, वो उनको मिल गया. तो दोनों पार्टी सेटिस्फाइड हो गई और कुछ भी इलीगल काम यहाँ पे हुआ नहीं. तो ऐसा ऑप्शन बेस्ट होगा. अभी के लिए इसको रखते हैं, आगे देखते हैं. क्रिएट अ सेपरेट क्यू फॉर एक्सटेंट रेसिडेंट्स एंड गिव देम द फर्स्ट राइट टू रिफ्यूज. नहीं, इसका कोई सेंस नहीं है. आस्क हर्ष टू ज्वाइन द क्यू बिकॉज साइंटिस्ट इन द क्यू शुड बी गिवन प्रायोरिटी. हर्ष ने बहुत पहले से ही एप्लीकेशन डाल रखी है, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, क्यू ऑलरेडी घर में है, तो उन वो क्यू उसके लिए जो स्टूडियो से हाउस में आना चाहता है, जिनके पास ऑलरेडी हाउस है वो क्यू ही ज्वाइन करेगा.
Ask Harsh to move the house number 224 immediately and allocate Harsh's house to soft. Exactly जो चीज मैंने आपको समझाई वही है ये ऑप्शन, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे डी होना चाहिए। ए ऑप्शन अब हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि डी बहुत बेटर है। इग्नोर हर्ष रिक्वेस्ट नहीं, इग्नोर हम करेंगे नहीं, ये स्टेटस क्यों होता है, ये कभी आंसर नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 3 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मिलेंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सोर्स।